मतलब what problem you are facing with, what I know. प्रॉब्लम से डिफर करते हैं ना, मतलब संबोधन ऐसा क्यों लगा आपको? मतलब बेसिकली मुझे ये कहना है कि संबोधन तो सर्वत्र है, जिनवाने आता है. ओके, आई थिंक आई हैव सीन यू बिफोर. देखा, पहले इसी घर में पहले आया हूँ. ठीक है, तो मतलब मुझे ये कहना है कि हमें दुख से उबारने के लिए ही संबोधन सर्वत्र उपलब्ध है. सब जगह वही बात. What we lack is application and implementation. Yes. उसके बिना काम नहीं होगा. और जो पराश्रित संबोधन है, जो आप चाहते मैं कुछ बोलूं, डोंट रिलाई अपॉन दैट नाउ. जिनवानी आपके पास है, आपकी आंखें है, आपका दिमाग है, आपकी सोच है, पुरुषार्थ आपका, समर्पण आपका, इच्छा आपकी. जब चाहे उठा ली, देख ली. इतना पराधीन नहीं है. ये तो मैं समझता था पहले ऐसा. जब मैं धर्म रुचि लगी थी, इस मार्ग में आया था, तो मुझे लगता था कि यहीं पर आना पड़ता है. ये प्याऊ है पर्टिकुलर, और यहीं पर आकर प्यास बुझानी पड़ती है. तो मुझे 8-10 दिन के बाद ये किसी ने आइडिया दी कि ऐसा नहीं है. ऑल दीज पीपल जो लिसनर्स के रूप में बैठे, स्पीकर के रूप में बैठे हैं, उनके घर ये सब जिनवानियां है. वे पढ़ते हैं और पढ़ सकते हैं. मतलब पाइपलाइन घर तक आ सकती है. यही पर आना पड़ेगा ऐसा नहीं है. तो फिर मैंने ग्रंथ घर पर ले गया ना, स्टार्टेड रीडिंग. और जब मजा आने लग गया मुझे, when I started getting deeply engrossed in these scriptures, तो फिर ऐसा लगा कहाँ बाहर निकले और क्या करें. तो घूमना भटकना तो ये सब खत्म हो गया, और रात दिन जिनवानी में डूबे रहने का मुझे भाव आया. तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इसमें समाधान नहीं मिलेगा. इससे रुचि करना सीखिए और आस्था रखिए कि यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा. आस्था एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है. लोक में कहते हैं यदि आपको विश्वास है किसी पर, तो आप तो हर चीज करने को तैयार हो जाओगे. विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है. विश्वास फिर दो या सहयोग. हाँ, नहीं, फिर वो तो आपको या तो डाउनफॉल की ओर ले जाएगी या तो आपको लिफ्ट करेगी ऊपर. विश्वास ही सब कुछ है. तो उन्हीं संगति का विश्वास करके दुर्गति हुई, दुर्जनों की मतलब कुसंगत करके, और किसी पर रिलाई करके ही अच्छा हो सकता है. ये तो लोक में देखते हैं हम. फ्रेंड सर्कल के रूप में हो, टीचर के रूप में हो, डॉक्टर के रूप में हो, वकील के रूप में हो, सर्वत्र ऐसा ही करते हैं. जिसके हाथ अच्छा आदमी लगा उसे तार देता है, जिसके हाथ खराब आदमी लगा वो उसको डुबो देता है. बात अपने विश्वास के आकर रह जाती है. अपना विश्वास कहीं भी नहीं जुड़ता तो हमारे साथ तो कुछ भी नहीं होगा. कोई डुबो भी नहीं सकता और कोई उठा भी नहीं सकता. बात हमारे आस्था की आकर खड़ी होती है. तो पहले आप आस्था डेवलप करो कि इससे मेरा काम होगा. वो आस्था विल लिफ्ट यू अप. आपको आस्था ही नहीं होगी तो इतना पैसिवली आप इसमें एंट्री करोगे, दिस वोंट वर्क फॉर यू, नॉट एट ऑल. एंड सेम इज द केस विथ कॉन्ट्ररी जो भी अप्लायंसेस है, जो इसके भोग के साधन है. आपको वहां पर भी आस्था नहीं होगी तो आप भोग में भी नहीं रम सकोगे. आस्था एक इंपॉर्टेंट वर्क अदा करेगी अपना. और आपको आस्था चाहिए कि इससे मुझे सुख होगा. और ये आस्था डेवलप जो होगी वो मेरे कहने से तो होगी नहीं, आपके सोचने से भी होगी नहीं. इसका कुछ एक रॉ मटेरियल आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसमें ये चीज लिखी है, और अपेरेंटली आपको ख्याल में आना चाहिए सही रास्ता दिखा. तो उससे ही आस्था डेवलप होगी. मतलब आस्था डेवलप कराने का काम भी जिनवाने का ही है. और कुछ एक ऊपरी फीचर्स देखकर, और एक बार आपको आस्था डेवलप हो जाए इस पर, तो फिर इजी गोइंग हो जाएगा आपका. तो संबोधन है सच किसी भी विद्वान से और किसी भी ग्रंथ से अलग से कुछ नहीं हुआ करता. एंड कोई कंडीशन बेस्ड कोई बात है कि वी आर फेसिंग सो एंड सो प्रॉब्लम, हाउ टू कम आउट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम. मतलब सच पूछो तो ऐसे कोई समस्या ही नहीं है जो जिनवाणी में मिले इसका समाधान, कि इसको छोड़कर हम किसी और पर रिलाय करें. बट प्रारंभिक अवस्था में कभी कभी होता है.
क्योंकि हमारी डेप्थ उतनी हुई नहीं है, कोशिशरत है और अपन नए नए हैं, तो ऐसा नई नई अवस्था में होता है, लेकिन न्यू कमर्स को ही होता है। एक बार हम इसमें डुबकियां लगाने लग जाए तो मुश्किल है कोई भी किसी के सामने हाथ फैलाकर खड़ा रहे कि मुझे संबोधन चाहिए अथवा आई एम अंडरगोइंग स्ट्रेस एंड हाउ विल आई ओवरकम दैट, ऐसे कोई किसी को पूछेगा, ये बहुत हाईली इम्पॉसिबल, क्योंकि सभी बातें इसमें है। तो हमारी इच्छाएं है वो हमको चेस करने को बाध्य कर रही है और हम दुखी होते जा रहे हैं किसी का। अभी ये तो आपको तय करना है कि आपको किसे चेस करना है। तो दिस इज ऑल। इसके अलावा कोई बात होगी तो आप बता सकते हैं। वैसे जिनवानी आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, सुनने मात्र से भी काम नहीं होगा। किसको सुनते ही ये मेरा इशू भी नहीं है, पढ़े बिना काम नहीं होगा। पर पढ़ने में भी और सब जगह मतलब विकल्प खड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब पढ़ने के टाइम भी पूरा उपयोग नहीं लगता, और कहीं मतलब वो तो रुचि की कमी है, फिर भी मतलब रुचि की ही कमी है। पढ़ने में भी मतलब पढ़ते हैं तो भी जो उतना तो कैचअप होना चाहिए। नहीं, आपको संसार में दुख भाषित होने लगने के बाद ये भी कैचअप होने लगता है। यहाँ पर आस्था डेवलप, दोनों डिग्री पर आपके जब तक हाथ है तब तक आपको इसमें मजा नहीं आता। कभी कभार वो ठीक लगता है, कभी घर में झगड़ा हो जाए, कभी बिजनेस में लॉस हो जाए, कभी दोस्त दगाबाजी कर जाए, तो फिर ऐसे लगता है नहीं यही सिर्फ सब ठीक ठाक है। बट ये 2-3 दिन का मजा रहता है, फिर जैसे थे हो जाते हैं आप। तो आपको जब आस्था होगी कि बाहर सब दुख है और यही सुख है, तो यहाँ की बातें भी समझ में आने लग जाएगी। आपको किसी ट्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी टीचर कोच की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ज्यादा बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, मैं पढ़ा नहीं हूँ दिखाना, ऐसे किसी के सामने आप गिड़गिड़ाएंगे भी नहीं। और यदि आप किसी की हेल्प मांगेंगे तो भी वो इसी रूप में कि इसका क्या अर्थ निकल सकता है, इसका क्या अर्थ निकल सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं। मैंने तो वहां पर ऐसा पढ़ा। तो ग्रंथों के अर्थ की विवेचना के लिए वो किसी का सहारा ले सकता है, बट नॉट फॉर कि मेरा दुख दर्द कैसे कम होगा, वो कैसे होगा, वो जानता है मुझे इसमें से सब मिलने वाला है। लेकिन मन रमाने का साधन यही है, वो जानता है, और कहीं अटकाव आते तो उसके लिए वो हेल्प लेता रहता है। तो आपको ही थोड़ा सा डिटरमिन्ड रहकर आस्था डेवलप करनी है, तो यहाँ की बातें भी पूरी समझ में आएगी, नहीं तो यहाँ की बातें समझ में नहीं आएगा। बाप के विवाह कराने से लड़की शादी भी करके चली गई, पर या तो पहली रात में भाग कर आएगी, या तो महीना 2 महीने निकाल कर आएगी, या तो 2-5 साल निकाल कर आएगी। फिर वो निकलने के भी मतलब वहां पर जब तक रह रहे उसके आस्था ही नहीं ना वहां पर। वो प्रवेश भी किया है, वो बाप के कहने से किया है, आस्था से नहीं गई है वो वहां। बाप के कहने से गई, ये पाप हुआ ये नहीं, लेकिन बाप के कहने मात्र से तो नहीं जाना, तो उसको आस्था भी डेवलप करनी थी ना उसकी। बाप ये थोड़ी कह रहा था मैं कह रहा हूं इसलिए जाओ, बाप भले ये कह रहा था लेकिन उसके दिमाग में ये था मैं कह रहा हूं, मैंने आजमाया है, तुम भी मेरे ऊपर विश्वास रखो, मेरे कहे अनुसार उन पर विश्वास रखो और तुम जाओ वहां। तो वहां पर लाख संकटें आती तब भी पीछे मुड़ के ना देखती। तो मुझे ये कहना है कि वैसे ही कहीं भी कूदने से हमारा काम नहीं होगा, विश्वास से ही काम होगा। तो यहां पर आप आए हो, ठीक स्थान पर आए हो, बट अविश्वास से यहां पर आने का फल तो वही निकलता है। आप यहां पर आओ, नहीं तो और कहीं भी फिल्म देखने जाओ, तो बात तो एक ही सी पड़ गई। तो टाइम पास नहीं है, यही हमारी लाइफ लाइन है, यही हमें तारिणी विद्या है। तो जितने समय हम इससे दूर भी रहते जिनवानी से, उतनी छटपटाहट भी बनी रहती और ख्याल में रहते कि यही सब कुछ है। फिर इररेस्पेक्ट ऑफ कितना टाइम आपके जिनवानी से जाता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके कितने दिन निकल रहे बिना जिनवानी के उससे भी फर्क नहीं पड़ता। बिना पढ़े भी फिर एक बार वो आस्था डेवलप हो जाए तो फिर वो आपको खींच भी लाएगी और आप गलत रास्ते पर भी नहीं जाएंगे। तो आपको ये कर लेना चाहिए। तो चारों अनुयोग है, इतना विस्तार है ग्रंथों का, आप कहीं से भी चालू करें। तो संबोधन अलग से कौन क्या देगा, किसकी हिम्मत है देने की। और कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक हो या तो पर्सनल लाइफ का, या ज्यादा स्ट्रेस में देना चाहूंगा कोई ग्रंथ के विषय का,
कि ये विषय को हमने 10 बार समझा लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, क्या उपाय है, हम कैसे समझ पाएंगे इसे। तो ये कोई अपीलिंग बात हो गई। मतलब ग्रंथों के समझने संबंधी हमें जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। सुखी वो ये दुख से कैसे बाहर निकले, ये तो प्रश्न ही तुम्हारा गलत है, क्योंकि ये तो यहां पर ही है सॉल्यूशन सेंटर। तुम तो इसके बारे में पूछ हमें, समझ रहे आप, बाकी का हम तुम्हें क्या बताएंगे। और ये नहीं करंट सिनेरियो के हिसाब से इतना ग्रंथों में नहीं है, ऐसा भी नहीं है। उसके बीजभूत सूत्र इसी में समाये है, और जो बीजभूत सूत्रों को समझता है वो इनके कितने भी अभी बाहर में समस्याओं के रूप प्रारूप बदल गए होंगे, बट मूल में वो चीज वही रहेगी। आपको सुखी होने के लिए यदि आप जुड़े रहते हो तत्व ज्ञान से, तो आपको कोई दुख नहीं कर सकता। कितनी छोटी चीज है। और केवल तत्व ज्ञान समझ लिया है ऐसा ऐसा है, दिस इज नॉट इनफ, उसमें डूबना भी जरूरी है। जलेबी बनी है मतलब ऐसे नहीं शक्कर को फिर उसको टच करे और बाद उसको पकाओ पकाओ भैया पकाओ, उसमें डूबे रहने दो, उसको नहाने दो, आत्मसात करने दो, उसको उसमय होने दो। आप समझ रहे हैं। और फिर अभी मिठास देखो उसकी। मुझे जलेबी फली भी अच्छी नहीं लगती है, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। उसमें किसी भी चीज में डूबना पड़ेगा, पगना पड़ेगा, उसके बिना उसका आनंद आएगा ही नहीं हमको। थिएटर में भी कोई जाती जिसको इंटरेस्ट नहीं हो, सो ही जाते वहां पर, मैं पति लेके आया है। बात कहीं जाने की नहीं है, बात तुम्हारे आस्था की है। इतनी रुचि से राइट कहीं भी लेके जाओ, जिसको अनास्था है किसी चीज में, लोगों को इतना अच्छा लगता है। वैश्य के पास जाकर भी चारुदत्त तो वैसे बैठा रहा, गांधी जी तो वैसे बैठे रहे ना एक तरफ। तो तुम्हारा मन गंदा है जो तुम्हें दिख रहा है, उलट सुलट बात। उसी प्रकार कोई जिनवानी में आता है, उसको ऐसे ही लगता है लोग क्यों आते होंगे, क्या करते होंगे, क्या निकलता होगा इसमें से। ये बेवकूफी की बात है, सोचते हुए अभी वो बाहर ही अब समझ रहे ना बात को, वे कैसे समझ पाएंगे इसके बात को। इतनी अच्छी चीज के तरफ आए हैं, लेकिन उनको ये नहीं लगता हम पढ़ के तय करेंगे, जिज्ञासा करेंगे, वो सब कुछ मतलब जैसे शोध करना है तो वो करना पड़ेगा, तो डूबना पड़ेगा इसमें, रमना पड़ेगा, जमना पड़ेगा इसमें। ऐसे बाहर से तो कहीं भी आनंद नहीं आता, कहीं भी कुछ भी नहीं होता उसका। तो और हमारी जो अड़चने हैं स्वाध्याय में रुचि न लगने की, उन्हें हमें दूर करना है और करना है। और 1-2-5 मिनट है ना, और हमें ही ठीक करनी है वो अड़चने समस्याएं, और हमारे ही दम पर हम ठीक करेंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। नहीं सुनो बहन, आप चटाई ले लो, एक चटाई चेयर मेरे अंदर भी होगी, वो ले लो, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो हम हल नहीं कर सकते। सभी प्रॉब्लम हम अपने दम पर ठीक कर सकते हैं। मैंने आज तक खराब है ना, सुनो, ये कपड़ा लेकर साफ कर सकते हो। अंदर कमरे में है क्या, देखो कोई चेयर। तो मैं जब से धर्म मार्ग में आया, मैं किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं पूछता कभी। बाहर के प्रॉब्लम्स अलग चीज है, भैया लाइट सॉकेट खराब हो गया है, इसको ठीक करना, वो दैट इज अदर इशू। बट हमारे लाइफ सॉकेट्स की जितनी बात है, वो हम किसी को कभी भी पूछते नहीं है। हमें ये दुख कैसे उभरना चाहिए, ये सब जिनवानी में आ गया। तो खैर मुझे तो ये कहना है कि आप जुड़े रहे जिनवानी से, समाधान आपको मिलते रहे। बड़ी आनंददायिनी ये वाहिनी है, बड़ा आनंद का समुद्र है ये, इसमें डुबकियां लेना चाहिए और अकेले के दम पर इसमें उतरना चाहिए। कौन साथ में आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सब फिजूल बातें नहीं। छलांग लगाएंगे फिर सोचेंगे क्या। और जो भी इसको चखता है वो प्रेरित किए बिना रहता नहीं है। नो वन कैन ईट जस्ट वन, फिर वो बाहर आने का मन नहीं करता। और एक ने खाया 100 को बताया तरह तरह की एड्स आती थी पहले, तो फिर वो जो करता था वो दूसरों को बताएगा, और उससे वो प्रेरित हो ना हो, उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वो अपने अपने चाल चलता रहता है। तो ये तो आपको कितने साल हो गए इस मार्ग में आकर?
हुए मेरे तो, मतलब शिविर में जाता था मैं। और अरे ये सब बेकार की बातें है, यहाँ का नाश्ता, यहाँ का ये, या ये ठेले का वो ठेले का, कभी यहाँ का कभी वहाँ का, ये सब बेकार। हमारा क्या है, हम धंधा करते हैं तो वो टाइम शिविर में होता है, तो समझो 4 दिन रुके तो पूरा हो सकता है ऐसा। नहीं, धंधे पर आपको कुछ ना कुछ योजना बनानी पड़ेगी। हम्म, मतलब आपको यदि इनफ आपके पास है, थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो आपको, क्योंकि धंधा करने के लिए नहीं करना है, पर्पज आपके दिमाग में चाहिए। हम्म, वास्तविक आर्थिक कुछ समस्याएं है, जूझ रहे हैं, और ये करना मजबूरी यहाँ तक आया है, तो मजबूरी का एक्सटेंड भी हमें निश्चित करना है। हाँ, तो इट्स नॉट जस्ट कि वह हमारा बाप दादा इसको खड़ा करके गए, आई विल हैव टू रन दिस थिंग, ये सब बेवकूफी की बातें नहीं होगी। तो हमारी नीड देखो, वो देखो, और उसको देखकर बात चलो, और उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हो उस पर सोच सकते हैं। और हर सेक्टर में तो ऐसा है, देखो आपको समय तो निकालना ही पड़ेगा। फिर ऐसे तो कोई प्रसंग ही नहीं आएगा कि अभी खाली हो गया, अभी हम धर्म करें, ऐसे तो कोई प्रसंग नहीं, कुछ नहीं, सब करके करना पड़ता है। तो ये आपको करना पड़ेगा। ऐसा कुछ बिजनेस हो, ये हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो तुरंत, मैं भी बिजनेस मैन ही रहा, मैं फटाफट, मुझे धर्म की रुचि लगी, पापा को बोल दिया, तो वो उनकी थोड़ी रेडीनेस नहीं थी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं 2 साल और रुक देता हूँ। 2 साल होने के बाद मैं निकल लिया फिर। तो किसके लिए कमाना वो सोचो आप, मतलब आपकी इच्छा है, आप करते रहो। आप, मेरी नीड्स मैं जानता हूँ, मुझे कितना दौड़ना है ये भी मैं जानता हूँ, समस्या आने पर मुझे कैसे सिकुड़ना है ये भी मैं जानता हूँ, मेरी इतनी फैमिली है, उनकी परवरिश कैसे हो सकता है वो भी मैं जानता हूँ। मैं अभी निकल लूंगा, बाहर निकल लिया फिर मैं, और मेरे साथ कोई खराब नहीं हुआ। फिर मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा पीछे मुड़कर, कितना लॉस होता है, सही कह रहा हूँ मैं आपको। तो और मेरे बहुत अच्छा हुआ, मेरे पीछे उन्होंने भी सब धंधे वगैरह छोड़े, उनका भी अच्छा हुआ। उनको तात्कालिक थोड़ी समय ऐसा लगा रहे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। असामाजिक होने का करेज चाहिए, भीड़ से हटकर चलने का साहस चाहिए, जज्बा चाहिए। और आम आदमी आम ही सोच रखता है, असाधारण आदमी असाधारण सोच रखता है, फिर वो भीड़ की परवाह नहीं करता। भीड़ की परवाह करने वालों को नया विचार नहीं बनाना चाहिए, उनको भीड़ का ही हिस्सा बनते रहना चाहिए, ठोकरे खाने की आदतें उनको अपने जीवन में लगाते रहना चाहिए। उनको ओ ये सब करने की कोई इजाजत नहीं। और ओ करने के बाद कोई दौड़ता है हेल्प के लिए पूछे, ये उनको उम्मीद ज्यादा नहीं करना चाहिए। उनको भीड़ का हिस्सा बने हैं तो भीड़ जैसे उनको करते रहना चाहिए। जिनको स्वयं ही कार्य अपना करना। जिनको कुछ क्रांति लानी है जीवन में, फिर उनको ये नहीं सोचना चाहिए मेरे साथ कितने जन खड़े हैं। सत्यता ये सब नहीं देखती, सत्यता को संघ की सापेक्षता नहीं है, सत्यता संघ की मोहताज नहीं है। ये तो सत्य ततो जय, ये तो धर्म ततो जय, गीता का ये एक एम्ब्लेम है कि इसमें वो बार बार वो कृष्ण वही बात करता है रथ पर, कि जिसके पास धर्म है वो जीत उसकी होगी। हथियार की तो बात ही नहीं कर रहे कहीं पर भी, पर हमें लगता है युद्ध में तो हथियार के बिना तो लड़ाई नहीं जीती जा सकती। खैर मैं तो उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ अभी। कितने हुक्स एंड क्रुक्स उसमें भी आजमाए, छल कितने किए कृष्ण ने, मैं अभी उसकी बात नहीं करना चाहता। बट आपको अकेले चलने का जज्बा चाहिए। ये धंधा वगैरह, ये सब, ये बिजनेस है वगैरह, फिर किसका कैसे होगा, ये आपकी पर्सनल सोच है, आपकी पर्सनल सोच है। तो और वो सोच को बदलना आप ही का काम। धंधा आपको कुछ नहीं कहता है, कस्टमर आपको कुछ नहीं कहते। कस्टमर ये नहीं कहते आपको आप नहीं करेंगे तो साहब हम तो लेना बंद करेंगे। जैसे कस्टमर है 19 आपके घर वाले भी ऐसे ही है। वो ये नहीं कहते भैया आप जब तक प्रोवाइड कर रहे हो तभी है तक हम लेंगे। अरे हम दूसरा मार्ग अपना लेंगे, आप समझ रहे हैं, हम तुम्हारे पर आश्रित नहीं है, वे दूसरा मार्ग अपना लेंगे। आपके भरोसे कोई नहीं बैठा यहाँ पर, इस धोखे में मत रहो। तो जितने आपके आश्रित आप समझते हो, तो उनको आजमाइश उनकी करनी हो तब भी आपको उनको यही कहना चाहिए मैं धर्म के ही मार्ग में आगे बढ़ूंगा, एंड हम अपनी नीड्स को सीमित करेंगे। बिजनेस कम होगा तो और नीड्स को सीमित करेंगे। अपने पास तो रहता हुआ घर है, पॉजिटिविटी ये है हमारी।
पहनने को अच्छे कपड़े हैं, प्रेस्ड कपड़े हैं हमारे पास, ये पॉजिटिविटी है हमारी। तो वी आर मतलब फार बियॉन्ड पॉवर्टी। मुझे तो ये कहना है, हम तो कोई दरिद्रता को छू भी नहीं पा रहे, वो दरिद्रता का तो हिस्सा बहुत बड़ा है, और इसको भी कब तक क्रीज को संभाल पाएंगे आप? वो भी उखड़ जाएगी कभी ना कभी, अच्छों की उखड़ जाती है, तो हम उसके ही संभाल में अपना जीवन खाक नहीं करेंगे। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हमारे दिमाग में सेटेड चाहिए। आग लगी घर में तो क्या लेकर निकलना, ये उसके दिमाग में निरंतर रहता है। आग कभी कभार लगती है अथवा नहीं भी लगती है, तो इम्पोर्टेंट चीज उसको पता होती है, तो हमें पता होना चाहिए और उसी की तरफ ध्यान होना चाहिए। तो विज्ञेषु किमादिकम, आप सालों से इस फील्ड में, तो आपको इतना तो समझना चाहिए थोड़ा बहुत। तो रुचि नहीं हो रही है धर्म में इतने साल लगकर भी, तो आप ढो रहे हो इस संप्रदाय को, क्रियाकांड को ढो रहे हो, टीका वीका लगाए हो, घंटा वंटा बजाते होंगे, ढो रहे हो अननेसेसरी। तो मैं कह रहा हूँ ढोआ ढोही नहीं करे, हमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अरे कोई डॉक्टर दवा लेता है इसलिए केवल उसको राजी करने के लिए दवा लेते रहते हैं क्या? हम लेते रहते हैं क्या? उसको अच्छा लगे इसलिए कितनी बार आप कहेंगे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? एक दो बार बोल सकते हैं आप, दो तीन बार बोल सकते हैं, क्या सालों तक ऐसे चलता रहेगा? वो खिलाता रहेगा और आप कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और डॉक्टर की देहरी जाएंगे। वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड, दूसरे दिन चढ़ेंगे ना हम उसके पास, रिजल्ट अच्छा आया तो पैसा देकर जाएंगे, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वो पैसा दे भी रहा हो तब भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी समस्या स्वास्थ्य की है, वो ठीक नहीं हो रहा है। समझ रहे ना? तो आदमी तो बड़ा चतुर है, फ्लॉप मूवी भी, फ्लॉप शो भी कोई पैसे देकर भी नहीं देख सकता। भाई मैं मेरे साथ इतना आत्मघात करूं? मेरा समय कुछ नहीं है, मेरी भावनाएं कुछ नहीं है। अरबपति के यहाँ भी वो लड़की शादी नहीं करना चाहती जिसका अफेयर एक झोपड़पट्टी वाले के साथ है, फिर मेरी भावनाएं कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। मतलब वो भी भावना की वैल्यू समझती है, और कहते हैं हमारे माँ बाप को सांप डस गया है धन के प्रेम का, इनको कोई समझाओ, वो भी कहते माँ बाप उसको मूर्ख समझते, वो माँ बाप को मूर्ख समझते। मतलब सबके अपना अपना एक झुकाव है सब तरफ, और उस झुकाव को कोई खरीद ही नहीं कर सकता। आप समझ रहे? तो आपका झुकाव इस पलड़े में आकर खड़ा हो जाए धर्म के, फिर देखो मजा आ जाए। फिर आपके आश्रितों को थोड़ा समस्या पहले प्रारंभ में आएगी, बाद में वे भी ठीक होने होंगे तो वे भी ठीक हो जाएंगे, और नहीं ठीक होंगे हम तो नहीं बिगड़ेंगे। समझ में आया? तुम्हारे ठीक होने का कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। तो मुझे कहना है ढो मत संप्रदाय को, क्रियाकांड में उलझो मत, शिविर में जाना सब बेकार की बातें है। तो मतलब बेकार की बातें मतलब विदाउट भाव भाषण आपको मजा ही नहीं आएगा। मजा चाहिए आपको लाइफ में, मजा। तो जैसे मैं रिचुअल्स में बहुत इंटरेस्ट नहीं रखता, किसी भी रिचुअल्स में, न तीर्थ यात्रा में इंटरेस्ट है मुझे, शिविरों विरों में भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे। तो प्रवचन करने में भी ऐसा नहीं कि भैया ये नहीं करूंगा तो मेरा लाइफ कैसे चलेगा, ऐसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में। मुझे इंटरेस्ट समझ से है मेरे, और मेरा अपना समय है, आके ढंग 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 किए, मैं समझता हूँ इसमें समय चला जाए, किसी से मेरी बातचीत ना हो, कोई मेल मिलाप किसी से ना हो, मेरी भावना ये रहती है। तो धर्म ऐसी चीज है जो समझो तो उसमें आपको अच्छा लगने लगेगा, आप उसके कोर तक पहुंचो, ऊपरी ऊपरी खाना पूर्ति मत करो। तो एनीथिंग एल्स और कुछ? तो ठीक है, चलो ठीक।